एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2D के कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, तो काफी सिंपल टॉपिक्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे अगर आपके पास मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, suppose this point is x1 y1 and this one is x2 y2। आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि मुझको पता लगाना है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी जब मेरे पास क्या मौजूद है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास दिए हुए हैं। तो काफी सिंपल तरीके से देखते हैं इसको। ये आपका x1, y1 है। तो इस x1 का मतलब होगा ओरिजिन से आप यहां तक आते हैं तो आपका जो गैप है दैट इज x1, और ये जो गैप आपका होगा दैट इज y1। ये इस कोऑर्डिनेट का मतलब है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब ऐसे ही ये मुझे पता है x2 y2, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, यहां तक की बात करेंगे हम तो x2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y2। ठीक, तो अब मुझे बताइएगा कि आपका ये गैप कितना होगा। ये x2 है, ये x1 है, इट इज योर x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा y2 है, ये इतना y1 है, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। तो अब आपको इस ट्राइंगल में ये मिल चुका है y2 माइनस y1 और ये मिलेगा आपको x2 माइनस x1। आप निकाल सकते हो AB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बात करेंगे AB की, तो ये हो जाएगा इस ट्राइंगल का बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप शो कर सकते हो D से। तो ये आपका आ गया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, आप एक काम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये स्क्वायर है, ठीक, तो स्क्वायर में आप x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आपका जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों में सेम आएगा। ठीक, तो इसका यूज करके आप पता कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। काफी सिंपल तरीके से आपका ये निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है 8,6 एंड 2,1। आपसे कहा जा रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पॉइंट आप दे रखे ए और बी। तो सपोज ये आप मान लोगे x1, ये आप मान लोगे y1, ये मान लोगे आप x2 और ये मान लोगे आप y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर आप लगा देंगे d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, 2 माइनस 8 इट इज माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू आपको मिल जाएगा 37, 6 प्लस ये हो जाएगा 25, इट इज योर 61। ठीक, d इक्वल टू रूट ऑफ 61, ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं गैप बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये फॉर्मूला जो फेमस है इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इससे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है। अब छोटा सा फॉर्मूला एक और है, इसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि आपको मान लीजिए देयर आर 3 पॉइंट्स आर गिवन, one point is x1 y1, another point is x2 y2 and third one is x3 y3। ये सपोज पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया।
और आपसे कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया पता करने के लिए आप एक काम करें, सबसे पहले लिखें एरिया A इक्वल टू 1/2, मेक ए डिटरमिनेंट। दो लाइन ड्रॉ करें पैरेलल। जो लाइन पहली है ध्यान रखिए आप x1 x2 x3 या y1 y2 y3 या 1 1 1, यानी कि आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, आप उस ट्राइंगल के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 इनको पुट करते हैं फर्स्ट रो में, एंड जो सेकंड रो है उसमें आप लिखते हैं y1 y2 y3, एंड थर्ड रो में भरते हैं 1 1 1, आगे लगाते हैं 1/2। इसका यूज करके निकाल सकते हैं एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। इसका अब करना क्या होगा, इसको करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ पे आप प्लस, ठीक। हालांकि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं हम देख चुके हैं फिजिक्स में, जो पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, तो यहां भी देखेंगे इसको। तो पहले हो गया x1, ठीक। अब x1 है आपका प्लस साइन के साथ, तो प्लस को लिखो या मत लिखो। अब x1 आपका इस रो में है, इस रो में है, दोनों को छोड़ दीजिए। x1 जिस लाइन में है, इसमें है और इसमें है, दोनों को छोड़ दिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, y2, अब ये हो गया y1 y2 हो गया, माइनस लगाने के बाद 1 into y3 ये हो जाएगा आपका y3। अब माइनस x2, अब x2 आपको किस लाइन में है, इस लाइन में और इस लाइन में है, छोड़ दीजिए। तो y1 into y1 सॉरी 1 इट इज और y1, इसका प्लस में आ गया, माइनस 1 into y3 इट इज और y3 प्लस, अब आपका x3 प्लस में आ जाएगा x3। तो अब आप x3 को छोड़ देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को, तो जहां पर आपका x3 है वो इस लाइन में है और इसमें है, इनको आपने छोड़ दिया, तो 1 और ये बचे y1 into 1 that is y1 माइनस लगाने के बाद y3, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से मिल जाएगा आपको इस एरिया का ट्राइंगल, ठीक। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, सपोज ये आपकी वैल्यू कैसे आ जाती है नेगेटिव, तो उसका आप ले लेंगे मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव अगर आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा उसको प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब प्लस का आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका यूज करके निकालेंगे आप एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। इसमें आपको ध्यान रखना है एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना है कि एरिया कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। यदि एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप प्लस का करके लिख देंगे। अब इसी का एक यूज और है इस फॉर्मूले का, आपसे कहेगा कि प्रूव कीजिए कि गिवन 3 पॉइंट्स आपका कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसे करेंगे, ये 3 पॉइंट आपके जो थे वो नॉन कोलिनियर थे, तो इसका मतलब क्या था, नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं थे। यदि आपके 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यदि ये 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन में हैं, तो यदि आपको चाहते हैं प्रूव करना कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, तो प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव आप इनको ऐसे ही करोगे, ठीक है। मेक ए डिटरमिनेंट, यदि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो निकलता है 0, यानी कि यदि इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 आता है, तो आप कह दोगे कि ये आपके 3 पॉइंट कोलिनियर है। क्यों आएगा 0, देखो 3 पॉइंट एक लाइन में है, ट्राइंगल इनसे नहीं बन रहा है, तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो आप इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया पता करेंगे, यदि वो एरिया निकलता है 0, यानी कि यदि ये वैल्यू आपकी निकल जाती है 0, तो आप कह दोगे कि आपके जो 3 पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट आपके कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर चेक करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका एक यूज और भी आप कर सकते हैं, वो यूज क्या है, आपसे कहा जाएगा कि एक लाइन का बनाओ इक्वेशन। आप किसी लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, जैसे हम आपको बताते हैं एग्जांपल लेकर के, ठीक। जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट हैं 2,3 एंड 1,4, सपोज ये पॉइंट है, और आपसे कहा जा रहा है कि इनका आप
इस लाइन का बताओ इक्वेशन लाइन का। तो क्या करोगे, इस पर एक पॉइंट आप और मान लोगे x, y। अब आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब 3 पॉइंट जो आपके हो गए हैं, अब क्या इनसे कोई ट्रायंगल बनना है? नहीं बनना है। तो ट्रायंगल नहीं बनना है तो क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि 1/2 x1 क्या है आपका 2, x2 क्या है आपका x, x3 क्या है आपका 1, y1 y2 एंड y3 यहाँ पे 1 1 1। इसको पुट कर दोगे आप 0 के बराबर, जो आपको बन जाएगा 0 में। इसके बाद क्या करोगे आप, इसको कर दोगे एक्सपेंड। कैसे करेंगे एक्सपेंड, ये बताया था आपको, प्लस माइनस प्लस, पहले आप लगाओगे 2 के बाद ये लाइन छोड़ोगे y माइनस 4, अब माइनस x, अब इसको छोड़ दोगे, ठीक। तो 3 माइनस 4 प्लस, अब 1 आपका ये आ गया 1, अब ये लाइन छोड़ दोगे तो 3 माइनस y, 3 इंटू 1 3 माइनस y, तो 3 माइनस y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 2y माइनस 8, इट इज योर -1 एंड -x प्लस 3 माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका हो गया है 2y प्लस x, ये हो गया -5 इक्वल टू 5। तो ये आपका हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। तो आप इसी फॉर्म का यूज करके इसी लाइन का फॉर्मूला भी बना सकते हो या किसी लाइन का इक्वेशन प्रूव कर सकते हो। इसका यूज करके आप क्या पता कर सकते हो, लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करेंगे, एक और फॉर्मूला है हमारे पास लाइन में, इसका नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है वो देखते हैं अब, ठीक। इनको आपको सबको नोट करते रहना है। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला ये मुझे बताता है कि कोई पॉइंट जो है वो किसी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मान लो पॉइंट आपका है x1 y1, ये पॉइंट आपका है x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट आपका है x, y, जो इस लाइन ए बी को C पर है आपका पॉइंट, ये सपोज m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। यानी जो C पॉइंट आपका है वो इस ए बी लाइन को रेशियो m n में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट कितना होगा, तो इसको निकाल, x लिखोगे, ठीक। अब x आपका पहला कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो अब करना क्या है कि आपको x में x वाले यूज करने हैं। यूज कैसे करना है आपको, m इसका गुणा करना है क्रॉस में इधर, mx2 प्लस, अब इसका गुणा करना है इधर nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y में यूज करोगे y वाले, तो m का गुणा होगा y2 में, क्रॉस my2 प्लस, अब ny1 क्रॉस चलेगा ना, ny1 बटे m प्लस n। आप इसका यूज करके निकाल सकते हो ये x और y की वैल्यू। यदि पॉइंट C ए बी के बीच में कहीं है तो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। यदि पॉइंट आपका पॉइंट C x, y है, वो ए बी से बाहर है, इसका पॉइंट है x1 y1, इसका पॉइंट है x2 y2। तो ये जो पॉइंट है इस ए बी को जो डिवाइड कर रहा है, अगर वो रेशियो आपका मान लो m रेशियो आपका ये यहां तक n है, ठीक, m रेशियो n है, तो आपका जो है बीच में लग जाएगा माइनस, ठीक। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। प्लस कब आएगा, जब आपका पॉइंट जो C है, जो पॉइंट आपको डिवाइड कर रहा था इसको m रेशियो n में, वो बीच में पॉइंट आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक। यदि पॉइंट C ए बी से कहीं बाहर है, इधर हो या इधर हो, तो हम लगाएंगे
m, इसमें प्लस की जगह पर क्या लगाओगे आप, माइनस। जो माइनस वाला सीन है वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, जहां प्लस लगाया गया है वो कहलाएगा आपका इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। एक इसका देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक। तो इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास ये दो पॉइंट है 2,6 एंड 1,2। वो पॉइंट बताइए जो इसको डिवाइड कर रहा हो 1:2 में। तो आपको ये मानना पड़ेगा पहले x, y। तो x बीच में है, ठीक। तो अब क्या करोगे, x इक्वल टू उसके अकॉर्डिंग x वाले में यूज करोगे x वाले कोऑर्डिनेट। तो 1 into 1 हो जाएगा, प्लस 2 into 2 4 हो जाएगा, अपॉन में 1 plus 2 3, इट इज 5/3। एंड y इक्वल टू y वाले में यूज करोगे y वाले कोऑर्डिनेट्स। तो 1 into 2 2 प्लस 2 into 6 12 अपॉन 2 plus 1 3, 14/3। तो x और y की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएंगी। ये क्या होंगे, ये इस कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब क्या होगा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी सवाल थोड़ा घुमा कर देता है कि जैसे मान लो आपको एक पॉइंट देगा कोई, जैसे मान लो पॉइंट आपको दे दिया, ये पॉइंट है आपका मान लो 4,6 2,3। आपसे कहा जाएगा कि ये पॉइंट है मेरा मान लो 0,0 या 2,1। ये पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब भी आपको रेशियो पता लगाना हो तो क्या करेंगे आप, इस रेशियो को हमेशा K रेशियो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, K रेशियो 1। तो अब बताइए कि इस रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई K रेशियो अपॉन 1, यानी कि जब भी आपको कहा जाए कि ये पॉइंट दे रखा है तो बताइए ये पॉइंट जो है C वाला पॉइंट इस AB को किस रेशियो में काटेगा। तो हमेशा मानोगे K रेशियो 1, ठीक। तो इसमें आपको केवल K पता लगाना होगा। K के लिए क्या करोगे आप, यहां से X ले लीजिए या Y ले लीजिए, कोई से यूज कर सकते हैं आप। तो यहां मैं लेता हूं X इक्वल टू आपका होता है ये जो X है आपका, यानी दो जो आपको दे रखा है ये बराबर मैंने पढ़ा है K is to ये इंटू X वाला कोऑर्डिनेट को भी मैंने X लिया है, तो क्रॉस में 2 into K 2K प्लस 1 into 4 अपॉन K प्लस 1, ठीक। तो यहां से क्या करोगे, निकाल लो K की वैल्यू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां पर शायद ये नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल ऐसे ले लिया था, ये कट जाएगा 2 के, लेकिन ध्यान रखना आपको क्या है प्रोसीजर। आप x से निकाल लो या y से निकाल लो, ठीक है। आप x ले रहे हैं तो x y लेंगे कोऑर्डिनेट्स, y ले रहे हैं तो आप y वाले यूज करेंगे। तो ध्यान रखना आपको, जब भी आपको निकालना हो रेशियो तो आप मानेंगे K रेशियो 1। इससे आप आराम से निकाल पाएंगे कि वो गिवन पॉइंट आपकी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, और आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया पता कैसे लगाएंगे वो सीखा है। एक बात और आपको देखनी होगी, कभी कभी आपको देगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक। जैसे आपको मान लो 4 पॉइंट दे दी क्वेश्चन में, ये 4 पॉइंट्स हैं इस पेज में कहीं भी आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। इसका पता करो एरिया क्या होगा। तो क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। तो जो आपका नेट एरिया निकल करके आएगा वो मॉड ऑफ ट्राइंगल 1 का एरिया एंड मॉड ऑफ ट्राइंगल 2 का एरिया, ठीक। तो मॉड को लगाया गया है, कभी कभी क्या होगा कि एरिया आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो बताया था आपको एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू को आप लोगे प्लस में। जब भी आपको कोई फिगर दिया जाए, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको डिवाइड करोगे दो ट्राइंगल्स में, जिसके बाद दोनों का निकालोगे अलग अलग एरिया, उसके बाद दोनों को आप जोड़ दोगे। जोड़ समय ध्यान रखना है कि आपको मॉड लेकर के ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका जो नेगेटिव साइड है वो रिमूव हो जाए, ठीक। तो ऐसे आप पता कर पाएंगे ट्राइंगल का एरिया या फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट
ऑफ द लाइन। अगर आपके पास कोई लाइन है, सपोज मैंने मान लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये कोई लाइन है और ये कोई दे रखा है पॉइंट मेरा है सपोज x1, y1। ठीक, अब मुझे पता लगाना है कि इस वाले पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ठीक, तो अगर मैं इसको p मान लेता हूं तो आपको याद रखना है कि p इक्वल टू मॉड, देखो जो आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को आप इसमें पुट कर दो एज इट इज, x को रिप्लेस कर दो x1 से एंड रिप्लेस y बाय y1, बाकी आपका एज इट इज हो जाएगा। यानी कि ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन, अब इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करके मिल जाएगा p का वैल्यू। p क्या है, देयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a फ्रॉम द लाइन। यह मॉड क्यों लगाया गया है, मॉड इसलिए लगाया गया है यहाँ पर, यदि आपकी ये वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव आ रही है तो आपको लेना है इसको पॉजिटिव, बिकॉज ये आपकी डिस्टेंस है और ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसीलिए कि वो हमेशा पॉजिटिव आए आपने हम यूज किया है इसको मॉड लगा करके। तो इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं गैप बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द लाइन। हम देखते हैं एक एग्जांपल, वो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और ये पॉइंट मेरे पास है मान लेते हैं 2,3। ये डिस्टेंस मुझको पता लगानी है कि कितनी होगी, जब -2 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको p। तो आपका ये जो पॉइंट है इट इज x1, ये पॉइंट इट इज y1। जहां से पता लगाना हो वो पॉइंट क्या मान लिया आपने, x1 और y1। ये आपकी हो गई लाइन। लाइन में आपका ये वैल्यू होती है a, ये वैल्यू आपकी होती है b, ये वैल्यू आपकी है c। जो मैंने लिखा था फॉर्मूला उसमें इधर आपका c नहीं था, वो इधर था। तो एक काम करेंगे, इसको पहले लिख देंगे आप 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, आपको लाइन पढ़ना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। अब जो आपकी डिस्टेंस आएगी निकल करके वो आएगी, देखो a का मतलब ये, या फिर एक काम करो, मैं बताया था आपको, ये उतार लो इक्वेशन 2, जहां x है वहां पुट कर दो x1 क्या है आपका -2 प्लस b 3 हो गया, वैल्यू ऑफ y है पुट कर दो y1 की वैल्यू दैट इज 3, फिर आपका है -6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज योर -4 प्लस 9 -6 अपॉन 4 प्लस 9 रूट 13। ये कितना हो गया, -10 प्लस 9 -1, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो वो आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन रूट 13। ये आप कह जाएगी p की वैल्यू। ये नेगेटिव आ रहा था अंदर, लेकिन मैंने क्या किया, इसको प्लस लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को प्लस कर देगा। वैसे भी सोच के देखो आप, ये जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस नेगेटिव होगी उसका कोई जगह मीनिंग नहीं है, तो उसको आप ले लोगे प्लस में। ठीक, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसका हेल्प से आप पता लगा सकते हो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी लाइन से। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है गैप बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों के दोनों हैं पैरेलल टू ईच अदर, सपोज देयर आर टू लाइंस, लाइन 1 लाइन 2, बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो पता लगाना है इनके बीच का जो गैप है ये कितना है। सपोज इट इज d, तो ये यहाँ पर क्या है, मान लिया मैंने, ये है मेरा ओरिजिन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ओरिजिन से यहां तक की लंबाई d1 है। ठीक, d1 क्या है मेरा, कि लाइन 1 से लेके डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन इज d1 एंड ओरिजिन से लेकर के यहां तक, d1 तो है मेरा यहां तक। ठीक, और जो d2 है वो है मेरी ओरिजिन से लेकर के लाइन 2 तक। ये गैप d2 है और ये वाला गैप d1 है।
तो ये कितना होगा, आप कहोगे ये होगा d2 माइनस d1 का मॉड, यानी d2 माइनस d1। तो ये आपका क्या होगा p। तो d1 क्या है, अगर मैं इस लाइन का मानू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन मान लिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो d1 क्या है, d1 है आपका ओरिजिन से इस पॉइंट से इस लाइन पर डालने के लिए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस इज d1। d2 क्या है, ओरिजिन से डाला गया है परपेंडिकुलर इस लाइन पर, ये आपका है d2। तो इससे पहले फॉर्मूले में देखा था, ये फिर लिख देता हूं मैं आपके सामने एक बार। यदि ये लाइन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ये मेरा पॉइंट है इस बार 0,0, तो ये डिस्टेंस मेरी सपोज d1 है, a1 b1 c1। तो d1 क्या होगी, ये होगी पॉइंट लिखा आपने a1, जहां x है उसको रिप्लेस कर दोगे आप x1 से, और x1 क्या है मेरे यहाँ पर 0, e1 इंटू 0। सिमिलरली b1 इंटू 0 प्लस c1 अपॉन ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। तो d1 क्या बचा, इट इज 0 हो जाएगा, ये तो बिकॉज 0 से इंटू करेंगे इसमें 0 हो जाएगा, c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इट इज योर d1। सिमिलरली आपको d2 मिलेगा, वो मिल जाएगा इस तरीके से c2 अपॉन, एक बात और देखिए, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन्स आपकी होंगी पैरेलल, तो आपके a और b के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। बिकॉज इफ लाइन्स आर पैरेलल तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का स्लोप सेम रहेगा। तो आपको देखना है ये दोनों कोफिशिएंट x1 x के और y के दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक। यहां भी क्या मिलेगा आपको, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो ये आपका है d2, ये आपका है d1, d2 और d1। तो आपको d चाहिए, d आपको मिल जाएगा d इक्वल टू d2 माइनस d1। तो d इक्वल टू d2, ये हो गया c2 माइनस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का कर सकते हो गैप बिटवीन टू लाइंस के लिए। याद रखना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा वो तो ऊपर लिख दीजिए, ऊपर क्या रखना है आपको, दोनों लाइंस में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ऊपर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y के, जो कोफिशिएंट है y के उनके स्क्वायर का सम का रूट नीचे, ठीक। जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू या 18 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का लाइन, जो लाइन है, दो लाइन मेरे पास ये वाली, इनके बीच का गैप मुझको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे a 2 है, b आपका 3 है, c आपका 6 है। यहाँ पर जो आपका a है वो कितना है 4, यहाँ पे b कितना है 6। जबकि मैंने बताया था आपको कि जो दो लाइन आपने ली थी वो लाइन थी आपकी ax प्लस by प्लस c1, ठीक। और ये लाइन आपकी थी ax प्लस by प्लस c2, या 1 1 था तो 1 1 था। जो यहाँ पर वैल्यू है वही वैल्यू आपको यहाँ पर होनी चाहिए, बिकॉज तभी आपकी लाइन होगी पैरेलल, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो 2 है ये आपका 4 है, बराबर नहीं है। ये 3 है, ये 6 है, बराबर नहीं है। लेकिन एक काम करें, ये बराबर हो सकते हैं डिवाइड बाई 2 करके। तो इसमें आप क्या करो, डिवाइड बाई 2 कर दो बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपकी लाइन ये और ये बन जाती है। तो आपका a तो हो गया 2, b हो गया 3, c1 हो गया आपका 6, इट इज योर c2, ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b। तो हमें आवश्यकता है पहले किसकी, c1 और c2 की।
तो इनके गैप होगा बीच का, तो d इक्वल टू फॉर्मूला है C2 माइनस C1, तो C2 इज 9 माइनस C1 इज 6 अपॉन a स्क्वायर पर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 9, तो d इक्वल टू मिलेगा आपको 3/√30। ठीक, तो आपको ये मिल जाता है गैप बिटवीन द लाइंस। दो लाइन थी, उनके बीच का गैप। ध्यान रहे आपको, यदि पैरेलल नहीं है तो आप डिस्टेंस नहीं पता कर पाओगे। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन ऐसी है, तो इनके गैप होगा बीच का भैया वो 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा वो 0, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइन आपकी वो कट जाएंगी। तो अगर लाइन आपकी पैरेलल नहीं है तो ये आप निकाल सकते हो गैप। तो लाइन अगर आपकी पैरेलल नहीं है तो उनके गैप क्या होगा बीच का 0 हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो आप निकाल सकते हो C2 माइनस C1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से। ध्यान रहे इसमें आपका a और b सेम होना चाहिए, नहीं है तो हम कर लेंगे। किससे करेंगे? भाग लगा करके कर लेंगे, या इसमें क्या करोगे आप गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है, या इसमें कुछ गुणा कर दो तो कल हो जाएगा, या इसे भाग लगा दो से तो कल हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, हैव ए गुड डे।